हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी के नागरिक शास्त्र के सिलेबस को देखेंगे, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम को देखेंगे। देखिए, ये पाठ्यक्रम प्रवक्ता का है, यानी पीजीटी का। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले दिया गया है इसमें राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत देखना है हमें राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अध्ययन पद्धतियों को। उसके बाद है राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को बताया गया इसमें पढ़ना है। और राजनीतिक अवधारणाओं के अंतर्गत संप्रभुता, जिसमें संप्रभुता के अर्थ, संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संप्रभुता के प्रकार, एकलवादी एवं बहुलवादी सिद्धांत संप्रभुता के। उसके बाद दूसरी अवधारणा है कानून की परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून और नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता। इसके बाद जो अवधारणा दी गई है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय, ये अवधारणाएं हमें पढ़नी है। उसके बाद देखिए राजनीतिकवाद, या जो सिद्धांत जो दिए गए हैं राजनीति से संबंधित जो सिद्धांत है उसमें व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र। इसके बाद है राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हमें प्लेटो के दर्शन, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग, ये जो है पाश्चात्य दर्शन में देखना है इन्हें। उसके बाद भारतीय दर्शन के अंतर्गत है मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन को देखना है इसके अंतर्गत। उसके बाद देखिए तुलनात्मक राजनीति का जो सिलेबस दिया गया है, तुलनात्मक राजनीति में संघवाद के प्रमुख तत्व क्या हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत संघवाद के प्रमुख तत्व और प्रवृत्तियां एवं समस्याएं, संघवाद के प्रमुख तत्व, प्रवृत्तियां एवं समस्याएं क्या है। इसके बाद नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं नागरिकों के कर्तव्य। इसके बाद है व्यवस्थापिका की संरचना एवं कार्य, व्यवस्थापिका की संरचना और कार्य को। और दूसरा कार्यपालिका की संरचना और कार्यपालिका के अधिकार एवं कार्यपालिका की स्थिति। तीसरा है न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका के कार्य एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विषय में हमें पढ़ना है। उसके बाद है नौकरशाही। नौकरशाही के कार्य क्या हैं, नौकरशाही के महत्व क्या है और नौकरशाही की प्रतिबद्धता एवं तटस्थता को बताया, इसमें देखना है। उसके बाद है निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की समस्याएं एवं समाधान देखना है। और राजनीतिक दल एवं दल दबाव समूह तथा लोकमत। और जो ये अवधारणाएं दी गई, उपयुक्त सभी जो अवधारणा हमने तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत जो भी अवधारणाएं देखी हैं, इसकी जो तुलना करना है, ये तुलनात्मक राजनीति, इसकी तुलना किसके आधार पर करना है, तो भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस एवं चीन के मध्य, इनके विशेष संदर्भ में हमें तुलनात्मक राजनीति की ये सभी अवधारणाओं को पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत एवं व्यवहार। सिद्धांत एवं व्यवहार के अंतर्गत प्रमुख अवधारणाएं, जिसमें है शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, मुख्य प्रवृत्तियां, जिसमें है शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य, असंगत यानी नैम, ये समझ लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठन के अंतर्गत है संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके अभिकरण, आसियान, सार्क,
सार्क के प्रमुख मुद्दे सार्क हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, संस्थाओं और संगठन के अंतर्गत है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसके एक अभिकरण है, आसियान है, सार्क है। इसके बाद प्रमुख मुद्दे देखना है। प्रमुख मुद्दों में निशस्त्रीकरण, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण वार्ता, दक्षिण सहयोग, तृतीय विश्व अवधारणा एवं समस्याएं, विदेश नीति जो देखनी है, विदेश नीति जो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस और चीन के परिप्रेक्ष्य में देखनी है। भारतीय विदेश नीति जो देखनी है हमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के परिप्रेक्ष्य में देखनी है। उसके बाद है भारतीय लोक प्रशासन। अगला जो है टॉपिक भारतीय लोक प्रशासन। तो भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक प्रशासन के सिद्धांत व्यवहार, जिसमें प्रशासकीय व्यवहार, निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका, सूत्र स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता नियामकीय आयोग, कार्मिक प्रशासन, नौकरशाही की भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति, प्रशासन में सच्चरित्रता, नौकरशाही की उत्तरदायित्व प्रशासन में एवं नियंत्रण। उसके बाद है संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट। संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट को पढ़ना है। और प्रशासन पर विधायिकी, कार्यपालिका एवं न्यायिक नियंत्रण देखना है। उसके बाद प्रशासकीय सुधार को देखना है। तो ये जो हमारा है यह प्रवक्ता का पाठ्यक्रम दिया गया है। इसके बाद हम लोग टीजीटी का देखते हैं। टीजीटी का जो नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है उसको देख लेते हैं। तो सामाजिक विषय के अंतर्गत आएगा प्रशिक्षित स्नातक, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। हमारा जो सिविक्स नागरिक शास्त्र का जो सिलेबस है देख लेते हैं। देखिए इसके नागरिक शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व, राज्य के निर्माण के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणाओं में संप्रभुता, कानून एवं दंड के सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार। इसके बाद है नागरिकता, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र, राजनीतिकवाद में व्यक्तिवाद, उदारवाद, फासीवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद को देखना है। इसके बाद जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, राजनीतिक दार्शनिकों में हमें देखना है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य और गांधी को। इसके बाद जो तीसरा हमारा है, तीसरों में देखना है शासन एवं राजनीति को देखना है इसमें। इसके अंतर्गत भारतीय संदर्भ में संविधान की परिभाषा, संविधान का वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के अंग। सरकार के प्रकार में हमें क्या क्या देखना है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक को। उसके बाद सरकार के अंग के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली। सरकार के अंग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को देखना है। इसके बाद निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र जिन्ना एवं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखना है। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखना है किसका, तो गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। उसके बाद है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संघ सरकार, राष्ट्रपति। संघ सरकार के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है। तो संघ सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद व सर्वोच्च न्यायालय।
संसद व सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता, ये संघ सरकार के अंतर्गत देखना है। फिर राज्य सरकार के अंतर्गत हमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज्य को देखना है। भारतीय लोकतंत्र की कुछतारी भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, लोकतंत्र की कुछ मतलब जो लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं भारतीय राजनीति में, उसमें है भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही, अम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त देखना है। फिर उसके बाद भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ को, ये हमारा जो सिलेबस दिया गया है टीजीटी का। तो देखिए अगर हम पीजीटी के सिलेबस को कवर करते हैं तो कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। अगर यहाँ के जो दिया गया है शासन एवं राजनीतिक भारतीय संदर्भ में जो संविधान का भाग है वो पीजीटी वाले सिलेबस में नहीं दिया गया है, बाकी सब उसके अंतर्गत कवर हो जाएगा अगर हम लोग पीजीटी का सिलेबस पूरा करते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपना सिलेबस अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपनी तैयारी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।